बाराबंकी में एक बार फिर कब्रिस्तान विवाद ने तूल पकड़ लिया है। आरोप है कि पुरानी कब्रों को हटाकर जबरन रास्ता बनाने की कोशिश की गई, जिसका विरोध करने पर समाजसेवी को धमकियां दी गईं। आखिर क्या है पूरा मामला और किस पर लग रहे हैं गंभीर आरोप, देखिए स्वरूप टुडे की ये खास रिपोर्ट। सिद्दीकी ने ये कब्र खुदवा दी और कूड़े से पटवा दी। में कोई राजे महाराजे नहीं बचे हैं जो कब्रिस्तान के लिए जमीन दान करेंगे। कम से कम जो है उसको बचा लिया। मेरी जान का भी खतरा है, हमारा एक्सीडेंट कराया जा सकता है, मेरा मर्डर भी कराया जा सकता है, फर्जी किसी मुकदमे में भी हमको फंसाया जा सकता है। पहले का मामला है, हमको जब सूचना मिली तो हम आए देखने, ये कूड़े से पटी हुई है, कूड़े से ये देखने। आपने हमसे कहा है कि ठीक है, इस पे कार्रवाई करेंगे। बाराबंकी नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला पीरबटावन पश्चिम स्थित खालिदा फजली कमरियाबाग कब्रिस्तान का मामला एक बार फिर चर्चा में है। समाज सेवी पप्पू राइन ने इस पूरे मामले को लेकर सोमवार सुबह करीब 11 बजे आयोजित तहसील दिवस में संबंधित अधिकारियों को लिखित शिकायती पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के अनुसार 2 जुलाई को उन्हें सूचना मिली कि कब्रिस्तान में बनी कुछ पुरानी कब्रों का हिस्सा गायब हो गया है। आरोप है कि दानिश सिद्दीकी पुरानी कब्रों को खोदकर वहां रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पप्पू राइन का कहना है कि जब उन्होंने इसका विरोध किया और कब्रों को नुकसान न पहुंचाने की बात कही तो दानिश सिद्दीकी अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे और कथित तौर पर जबरन रास्ता निकालने की धमकी दी। शिकायत में यह भी कहा गया है कि जिस स्थान पर रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही वहां पुराने से पुराने कब्रें मौजूद हैं। ऐसे में कब्रिस्तान की पवित्रता और वहां दफन लोगों के सम्मान को ठेस पहुंचने की आशंका जताई गई है। समाजसेवी पप्पू राइन ने जिला प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और कब्रिस्तान की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। अब देखना होगा कि शिकायत के बाद प्रशासन क्या कदम उठाता है और इस विवाद का समाधान कैसे होता है। ये कच्ची कब्र है, इसको इन्होंने दानिश सिद्दीकी ने ये कब्र खुदवा दी और कूड़े से पटवा दी। और हम कहने के ऊपर जब उनसे हमने पूछा क्या समझे तो हमको धमकी दे रहे हैं। ये कब खुदवाई थी? ये आज 4-5 दिन पहले का मामला है। हमको जब सूचना मिली तो हम आए देखने, ये कूड़े से पटी हुई है, कूड़े से ये देख लीजिए आपके सामने है। ठीक, आज हम तहसील दिवस में जाके प्रार्थना पत्र देके आए हैं। उन्होंने डीएम साहब ने हमसे कहा है कि ठीक है, इस पे कार्रवाई करेंगे। और ये सब देखिए कूड़े से सब कब्रें, ये देखो पाटने की सब तैयारी है, देखिए कब्रें और ये कूड़ा देख लीजिए इनका। तो हम चाहते हैं, और 5 साल से इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। सितंबर के महीने में हमने आवाज़ उठाई, कानूनगो साहब ने कहा कि हम इसके लिए टीम गठित करेंगे, फिर उसके बाद इसकी पैमाइश करेंगे। कैसे हमारे 47 और 46 का जो है मामला चल रहा है लड़ाई हमारी। ये 47 पे 46 बता के कब्जा करना चाहते हैं ये लोग। ये बाउंड्री उठवाई, कई मरतबा बाउंड्री उठवाई, ये देखो कब्जा अवैध कब्जा है। हम चाहते हैं कि इसकी पैमाइश हो, प्रशासन द्वारा इसकी पैमाइश हो, जितनी ज़मीन हमारी निकाल के दी जाए, बाकी जिसकी ज़मीन है उससे हमसे कोई मतलब, हमको कब्रिस्तान की ज़मीन से मतलब है। और 5 साल से मैं लड़ रहा हूँ और मेरी जान का भी खतरा है, हमारा एक्सीडेंट कराया जा सकता है, मेरा मर्डर भी कराया जा सकता है, फर्जी किसी मुकदमे में भी हमको फंसाया जा सकता है। क्या मांग करना चाहेंगे प्रशासन से? प्रशासन से हम चाहते हैं कि हमारे साथ के लोग जो 5 साल से हमारा साथ दे रहे हैं, हमको या उनको किसी को कोई आपत्ति या कोई पहुँचता है, अगर कोई हानि पहुँचती है तो उसके जिम्मेदार इस जमीन से जुड़े हुए लोग ही हैं, जिन्होंने जमीन में एग्रीमेंट करा रखा है, जिन्होंने बेचा है और जिन्होंने खरीदा है, वो सारे लोग जिम्मेदार होंगे। हमको किसी भी मामले में फंसाया जा सकता है। हमारा कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, बाप दादाओं से हमारे न कोई लिखित न कोई लिखा पढ़ी कोई भी मुकदमा या कोई भी मामला नहीं है। हम साहब तो गरीब आदमी हैं और इस कब्रिस्तान की लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं कि हमारी पूर्वजों की कब्रें इसमें थी पुरानी, पहले भी 30-40 कब्रें थी जो सब मैदान कर दी गई जेसीबी से। और ये ज़बरदस्ती, इस मकान का कोई रास्ता नहीं है, लिखित में कोई रास्ता इस मकान का नहीं है, फिर भी ये गुंडई के बदौलत अपना बना रहे कि रास्ता लेंगे, हमारे मकान का रास्ता है। तो हम प्रशासन से चाहते हैं कि इसकी जो है तुरंत से तुरंत पे कार्रवाई हो और ये जो कब्र खोदी गई है इसके ऊपर इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और हमारे जो साथी हैं, जो टीम है, उनकी सुरक्षा की जाए, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। हम उनसे निवेदन करते हैं कि हमारी हिफाजत की जाए और इस कब्रिस्तान को बचाया जाए। और बाराबंकी की हर मुसलमान से गुजारिश है हमारी कि ये कब्रिस्तान है, मेरी ही जिम्मेदारी नहीं है, हर मोमिन की जिम्मेदारी है। क्योंकि अब के दौर में कोई राजे महाराजे नहीं बचे हैं जो कब्रिस्तान के लिए ज़मीन दान करेंगे। तो जो बची है कम से कम जो है उसको बचा लिया जाए। यही इतना हम कहना चाहते हैं प्रशासन से, और इस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। स्वरूप टुडे के लिए बाराबंकी से सुहेल अहमद अंसारी की रिपोर्ट।